जय हिंद, वेलकम बैक आर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये आज मैं क्लास 12 का बात करें CUT का एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो इस चैप्टर को बहुत ही कम ही पढ़ाया जाता है। 100 में 90% लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इसमें जो टर्मिनोलॉजी है काफी डिफिकल्ट होता है और साथ ही साथ थोड़ा ये बोरिंग चैप्टर माना जाता है। लेकिन जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आता है उसका मायने होता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए और उम्मीद करता भी हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात करें, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केमिकल इन मेडिसिन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एनाल्जेसिस क्या होता है। तो एनाल्जेसिस का प्रयोग हम लोग यूज करते हैं पेन को रिलीफ देने में। अगर मान ली हमको कोई क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है तो इसका यूज किस लिए करते हैं? कोई पेन को रिलीफ करने में। अगला बात करें, अगला है एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक की बात करें तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एंटीसेप्टिक जो होता है इसका यूज करते हैं कि जो छोटे छोटे माइक्रोब होता है, माइक्रोब मतलब छोटे छोटे आप समझिए कीड़े मकोड़े चाहे कुछ भी छोटे छोटे जीव जंतु चाहे कुछ भी हो, तो छोटे छोटे जो माइक्रोब होता है जब वह बढ़ता है तो उसको मारने के लिए या उसको रोकने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डिटॉल है। जैसे क्या होता है छोटे बच्चे में अगर कोई बीमारी होती है तो हम लोग डिटॉल का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए डिटॉल यही है। तो डिटॉल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफेक्टिव प्रोसेशन अगेंस्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल यहाँ पर लिखा है ना, डिसइंफेक्टेंट। ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, तो ये आपका एंटी माइक्रोबायल्स एक ऐसा एजेंट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में यूज किया जाता है, उसी को एंटी माइक्रोबायल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के रूप में बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, अब देखिए इधर, तो ये तो समझ में आ गया। अब आ गया एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? तो बात करें एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो माइक्रो को बढ़ने से रोकता है। एग्जाम्पल कौन है? पेनिसिलिन है और आपका क्या है? क्लोराफेनिकोल है। आइए दिखाते हैं फिगर में। देखिए ये पेनिसिलिन है, ये आपका क्या है? पेनिसिलिन। देख लीजिए पेनिसिलिन ये हुआ, यहाँ पर पेनिसिलिन देख लीजिए, देख रहे हैं। और इसके बाद ये आपका क्या हुआ? ये आपका देखिए लिखा है यहाँ पर क्लोराफेनिकोल लिखा है ना, कैप्सूल होता है 250 mg शायद, ये है ना, हो गया। अब इसके बाद जो टर्म आता है एंटी हिस्टामिनस। तो देखिए एंटी हिस्टामिनस एक ऐसा ड्रग्स होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमारे कोई बॉडी में कोई एलर्जी होता है तो उसी को डिमिनिश करने यानी कम करने में हम लोग एंटी हिस्टामिनिक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फेनिरामिन और मैलिएट हो जाएगा। देख लीजिए फिगर, फेनिरामिन ये आपका है, देख लीजिए फेनिरामिन मैलिएट इंजेक्शन होता है, जो एल्जरबिल इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो समझिए यहाँ पर एंटासिड। तो एंटासिड एक ऐसा ड्रग्स होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि कोई एसिड है, ठीक है, तो एसिड को हटाने के लिए यानी एसिड से रिलीफ लेने के लिए हम जिस
ठीक है, ड्रग्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी एसिड। ये क्या करता है कि ये जैसी उसमें क्या होता है, इसमें जब एसिड बढ़ जाता है तो उस समय जो ड्रग्स यूज करते हैं वो एंटी एसिड होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपका KHCO3 होता है। तो आइए देखते हैं KHCO3। देखिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं KHCO3। बात समझ में आ गया। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होता है? यह ऐसा ड्रग्स होता है जो क्या करता है कि अगर फीमेल के साइकिल में ओव्यूलेशन होता है तो उनको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के रूप में कौन हो जाएगा? नोस्ट्राल हो जाएगा और नोरथिंड्रोन होगा। आइए देखते हैं फिगर के द्वारा, देख लीजिए। देखिए यूज समझ रहे हैं डिसिन फेसेंट क्या होता है। देखिए बात करें, इसका यूज हम लोग करते हैं माइक्रोब को मारने के लिए, लेकिन लिविंग सेल पर यह अप्लाई नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपका फेनिलिल है। आइए दिखाते हैं आपको फेनिलिल। आपका फेनिलिल है आपके सामने, ये फेनिलिल हो गया। देखिए ये आपको लिविंग सेल पर यूज नहीं होता है, केवल इसको माइक्रोब को किल करने के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है ट्रांसट्यूलाइजर्स। तो ये क्या करता है, जितने भी मेंटल से रिलेटेड टेंशन होता है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो एंजाइटी लेवल होती है, जो टेंशन होती है, उसके लेवल को घटाता है। फिगर के द्वारा समझाने का प्रयोग करते हैं। अब रही बात थी इसमें कौन सा मेडिसिन होता है, तो होता है सीरोटोनिन। तो आइए देखते हैं सीरोटोनिन के एग्जाम्पल को। सीरोटोनिन होता है, देखिए इसके यही क्या है, यही हमको जब पेन होता है, यानी कि जब मेंटल क्योर होता है, चाहे टेंशन होता है, मेंटल टेंशन क्योर होता है, तो हमारी कुछ माइंड क्या होता है, दर्द करने लगता है, पेन होने लगता है, तो काफी सिर फटने लगता है, कुछ ऐसा हो जाता है। फिर देख लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका जो पार्ट है वो है सोप, यानी क्लींजिंग एजेंट। अब आइए जाते हैं, जैसे क्लींजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कपड़ा यूज कर जब सफाई करते हैं तो उसमें क्या सोप का यूज करते हैं और डिटर्जेंट का। तो आइए समझते हैं डिटर्जेंट सोप के बारे में। सोप क्या होता है, जब सोप एक विशिष्ट तरह का स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे मिसेल्स कहते हैं। अभी फिगर द्वारा आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए सोप क्या होता है, एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो एंड होते हैं। एक में होता है हाइड्रोफिलिक, वो होता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, और जो सेकेंड वाला होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, यानी हाइड्रो क्या होता है, हेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखिए इधर यहां पर आपको मैं वाटर यहां पर मिसेल्स से दिखा रहा हूं, तो आप यहां पर मिसेल्स देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है, लिखा है कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविन, और वाटर लविन वाला क्या होता है, हेड होता है। देखिए ये हेड है, ये आपका हेड माना गया है, ये वाला हेड, और ये वाला क्या है, टेल है। तो ये वाला आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन वाटर में डिजॉल्व है। तो जो वाटर में डिजॉल्व है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक भी बोलते हैं। और ये वाला जो येलो वाला है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और अच्छी तरह से एग्जांपल देख लीजिए। देखिए इधर ये आपका ऑयल है, ऑयल क्या डिजॉल्व होता है वाटर में, नहीं डिजॉल्व होता है। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक हुआ। तो हाइड्रोफोबिक हुआ, ठीक है। अन्य कोई एग्जांपल ले लीजिए जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं डिटर्जेंट की तरफ। तो डिटर्जेंट तीन तरह के होते हैं। एक को सबसे पहले केटायन यानी पॉजिटिव वाला होता है, एनायन यानी नेगेटिव वाला, और एक नॉन आयनिक होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होता है। तो एनायनिक डिटर्जेंट कौन होता है, एनायनिक डिटर्जेंट जो होता है लॉरिल सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C11H23CH2SO4 Na+ होता है। फिर इसके बाद केटायन वाला डिटर्जेंट कौन, केटाइल
ट्राई मेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। फिर आगे की तरफ चलते हैं, नॉन आयनाइज्ड डिटर्जेंट जो होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ये कैसे बनता है, देखिए पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल स्ट्रेट कैसे बनता है। देखिए जब एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ऑक्साइड का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा आपका पॉलीन एथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा। फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल स्ट्रेट बन जाएगा। केमिकल इन फूड, अब केमिकल इन फूड क्या होता है, देखिए इधर बात करें कि जो फूड एडिटिव होता है, जो नेचुरल होता है या सिंथेटिक केमिकल होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं भोजन बनाने में। क्या करने में, भोजन बनाने में। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट ये है कि जो प्रिजर्वेटिव होता है उसको क्या करते हैं भोजन में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो बैक्टीरियल जो एक्शन होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया का जो कार्य होता है उसको हटाया जा सके। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का हम लोग यूज करते हैं पिकल्स में। क्या होता है, पिकल्स में अचार में क्या होता है, व्हाइट कलर का देखते हैं डॉग लग जाता है, यानी दाना होता है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी लंबे समय का पिकल को अच्छे रखने के लिए हम सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का यूज करते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। फिर बात करें एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसका काम होता है भोजन को बचाना, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालकर, यानी कि जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसको हटाकर, यानी कि जो बात करें ऑयली जो पदार्थ होता है चाहे जो फैटी पदार्थ होता है उसको दूर करके हम लोग क्या करते हैं, भोजन को बचाते हैं। इसमें एक BHA होता है, एक BHT होता है। आइए दिखाते हैं, देखिए ये आपका सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है ये। फिर इसके बाद BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्वीटनर्स। स्वीटनर्स का काम क्या होता है, भोजन को मीठा बना देना। इसमें आपका मुख्य भूमिका में होता है सेक्रिन होता है, एस्पार्टेम होता है और सुक्रोलोज होता है। तो आई होप कि अब ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको पिक्चर के द्वारा समझाने का प्रयास किया है और हर एक टॉपिक को पिक्चर के द्वारा इसलिए समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके माइंड में पिक्चर जब माइंड में सेटल होगा तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।